Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तमिलनाडु की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। सीएम एमके स्टालिन के बेटे, राज्य के खेल मंत्री और डीएमके यूथ विंग के सचिव उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का नया डिप्टी सीएम बनाया गया है। उदयनिधि के प्रमोशन की अटकलें जनवरी से ही लगाई जा रही थी, लेकिन कई वजहों से इसे टाल दिया गया, जिनमें से एक वजह ये थी कि सनातन धर्म संबंधी बयानों को लेकर वो घिर गए थे। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी उनसे दूरी बनानी पड़ी थी। डीएम के प्रवक्ता सलीम धरणीधरन ने कहा कि उदयनिधि सम्मान के हकदार हैं। मैं उदयनिधि को उनकी पदोन्नति पर बधाई देता हूं। वह इस पद के हकदार है क्योंकि उन्होंने खेल मंत्री के रूप में तमिलनाडु को विश्व पटल पर रखा है, चाहे वह शतरंज ओलंपियाड हो या अन्य पहल। तमिलनाडु के इतिहास में कहीं भी कोई खेल मंत्री इतना सक्रिय नहीं रहा है। पार्टी में हर कोई चाहता था कि वह उप मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि वह भविष्य और आशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। विपक्षी दल एआईएडीएमके ने इस प्रमोशन को अस्वीकार्य बताया है, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने 2021 में एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके परिवार से कोई भी राजनीति में प्रवेश नहीं करेगा। एआईएडीएमके के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने दावा किया कि ये लोकतंत्र के नाम पर वंशवादी शासन को दर्शाता है। पिता, पुत्र और पौत्र, डीएमके इसी से बना है। डीएमके का मतलब है कि यह केवल एक परिवार है जिसमें करुणानिधि स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन आते हैं। अब हम आपको उदयनिधि स्टालिन के बारे में बताते हैं। उदयनिधि स्टालिन बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा हुए। ये फिल्मी हस्ती के साथ साथ तमिलनाडु के मौजूदा सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके के संस्थापक एम करुणानिधि के पोते हैं। उदयनिधि ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर के रूप में की। इन्होंने तमिल सिनेमा में अनेक हिट फिल्में दी हैं और उन्हें तमिल फिल्म उद्योग में एक सफल एक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में पहचान मिली। 2019 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और डीएमके के सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वे चेन्नई के चेपक थिरुवल्लिकेनी से चुनाव जीते और पहली बार विधायक बने, जिसके बाद उन्हें कैबिनेट में खेल और युवा मामलों के विभाग का मंत्री नियुक्त किया। अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना होगा। इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना है। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि की टिप्पणियों पर पूरे देश में बड़ा बवाल मचा था। भाजपा ने उनके बयान की तीखी आलोचना की थी। उदयनिधि पहले भी सरकार में अहम भूमिका निभाते आए हैं। वह अभी खेल मंत्री हैं। इसके अलावा वह विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन की देखरेख भी करते हैं और कई अवसरों पर सीएम स्टालिन का चेहरा रहे हैं तथा कल्लाकुरिची, शराब त्रासदी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी संभाला है। हालांकि उदयनिधि को आने वाले समय में और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको डिप्टी सीएम बनने के बाद अन्नामलाई का मजाक, पलानीस्वामी की कड़ी आलोचना, सुवक्कू शंकर जैसे यूट्यूबर के आरोपों का जवाब देना होगा। इसके अलावा विजय की स्टार पावर का सामना करना होगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।